Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कोई अनुशासन नहीं है, गुटबाजी है, प्यार प्रेम भाईचारे का कोई माहौल नहीं है। आपस में जो है लठमार संस्कृति है वहाँ पर। थोड़े ही समय में जो राजनीति हलचल हुई हरियाणा में, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया। आखिरी सवाल, जो रोहतक लोकसभा सीट है वो काफी हॉट सीट मानी जा रही है। वो कह रहे हैं कि रोहतक लोकसभा अगर दीपेंद्र हुड्डा जीते तो विधानसभा में पूरा असर पड़ेगा और कांग्रेस की सत्ता तक बूथ कैप्चरिंग करवाते रहे, इसलिए मार्जिन थोड़ा कम रहा और कभी वो जीतते रहे। अब जो है इस बार बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी यहाँ पर। जो कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग करवाती आई है तो मार्जिन मैं समझता हूँ कि 5 लाख से ऊपर का जाएगा। हरियाणा तक बीजेपी की सिरसा से जो है सीट लेने के बाद अशोक तंवर रोहतक पहुंचे हैं। रोहतक में जोरदार स्वागत उनके समर्थकों द्वारा किया गया है। अशोक तंवर से बात करते हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी ने आप पर भरोसा दिया है तो उसकी तरह कितना होगा आप देखते हैं? मैं भी और सिरसा की जनता भी उस भरोसे पे पूरी खरी उतरेगी। उन्हीं के कहने पे जनता ने कहा, वहाँ के नेतृत्व ने कहा, वहाँ के संगठन ने कहा, तभी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, हमारे विप्लव देव जी का, सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और यही उनको विश्वास दिलाऊंगा कि विकसित भारत का निर्माण, उसमें हम भी एक छोटे से पुर्जे की तरह उसमें रोल प्ले करेंगे और इस भारत को विकसित बना करके इस हरियाणा को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा करके अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। आप बीजेपी में आए हो अभी, और बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह देखते हैं अंतर? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ कोई अनुशासन नहीं है, गुटबाजी है, प्यार प्रेम भाईचारे का कोई माहौल नहीं है। आपस में जो है लठमार संस्कृति है वहाँ पर। और कैसे पार्टी को खत्म करना है वो कांग्रेसियों से पूरा दुनिया सीख सकती है, देश देश नहीं। और भारतीय जनता पार्टी क्या सिखाती है, कैसे देश का निर्माण करना है, कैसे सांस्कृतिक धार्मिक गौरव को हमें पुनः स्थापित करना है, कैसे गरीब किसान मजदूर कल्याण के लिए, गरीब कल्याण की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं। कल रविदास महाराज जी का आपने देखा, वहाँ पर कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर वो रविदास भवन का 5 एकड़ में 52 करोड़ की लागत से वो बनेगा। ऐसे ऐसे तोहफे जो है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि 400 का आंकड़ा पार होगा, हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे। और आने वाले समय में विधानसभाओं में जैसे मेरे जैसे साथी को मौका दिया, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी नए नए साथियों को, पुराने साथियों को जो सक्षम है उनको आगे मौका देगी। और सब लोग तगड़े होकर के लगे रहिए। और 75 पार जो पिछली बार नहीं हो पाया था, हम इस बार जो है उस आंकड़े को भी पार करके अगली सरकार प्रदेश के अंदर भी बनाने का काम। अशोक जी, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि भाई जो सरकार के मुद्दों की, लेकिन जो विपक्ष है कांग्रेस पार्टी जैसे मुद्दे आ रहे हैं, इनके बाहर तो जो इन्होंने बेरोजगारी, महंगाई जिस तरह से बढ़ी है और सारी जो सरकारी संस्थाएं वो बेच डाली है, तो आप लोगों को क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, विपक्ष का तो काम यही कहना है। विपक्ष तो यही कहेगा कि भाई इनमें ये है, इनमें ये है, इनमें ये है। आज तक बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार ने नौकरियां दी, लाखों लोगों को दी। एक एक गांव में 37 लोगों को, मेरे यहाँ एक गांव है डबवाली के अंदर, हमारा रिसालिया खेड़ा, 37 लोगों को नौकरी मिली है कि ऐसी बीसी गरीब लोगों का गांव है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और इसलिए लोग जानते हैं कि विपक्ष केवल और केवल गुमराह कर रहा है। ये तो विदेशी ताकतों से मिलकर के देश को तबाह करते आए हैं और अब भी इनका यही एजेंडा है। इसीलिए भारत विकसित नहीं हो पाया था। देश समझने लग गया है और उनको भारत विकसित देखना है, इसलिए षड्यंत्रकारियों को बर्फ में लगाने का काम करें। लेकिन थोड़े ही समय में जो राजनीति हलचल हुई हरियाणा में, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, उसको लेकर किस तरह? नहीं, थोड़े से समय में क्यों, मुख्यमंत्री जी को 9.5 साल मिले, मनोहर लाल जी को। और जो है परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। अब मनोहर लाल जी बड़े रोल में दिल्ली और पूरा देश संभाले, इसीलिए लोकसभा में उनको मैदान में उतारा है। और 10 लाख वोटों से जिता करके करनाल की जनता उनको वहाँ पर पहुँचाएगी और मोदी जी के हाथ वो और मजबूत करेंगे। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन बनेगा। लेकिन आखिरी सवाल, जो रोहतक लोकसभा सीट है वो काफी हॉट सीट मानी जा रही है। वो कह रहे हैं कि रोहतक लोकसभा अगर दीपेंद्र हुड्डा जीते तो विधानसभा में पूरा असर पड़ेगा और कांग्रेस की सत्ता। देखिए, अभी तक बूथ कैप्चरिंग करवाते रहे, इसलिए मार्जिन थोड़ा कम रहा और कभी वो जीतते रहे। अब जो है इस बार बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी यहाँ पर। जो कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग करवाती आई है
तो मार्जिन मैं समझता हूँ कि 5 लाख से ऊपर का जाएगा। आज लोग चुनाव आचार संहिता भी लग जाएगी, उसको लेकर चुनाव आचार संहिता इस देश का ये लोकतंत्र का जश्न है। अब जश्न शुरू होगा, सब लोग पूरा भारत उसमें हिस्सेदार बनेगा। एक एक साथी वोट दे, नौजवान आगे बढ़े, अपने भविष्य को देखें, देश के उज्जवल भविष्य को देखें और सही फैसला करें। तो यही मैं सबसे आह्वान करूंगा और शांतिपूर्ण तरीके से इस हरियाणा में चुनाव हो, किस शरण में होगा वो तो आज तय हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और बाकी इंडिया अलायंस जो है मैदान छोड़ छोड़ करके भाग रहा है, उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। तो ऐसे में मार्जिन बहुत हाई होगा। ये तो अशोक तंवर जी जिनका कहना था कि जिस तरह से बीजेपी ने उनको टिकट दी है और वो इस टिकट को जीतेंगे और साथ में हरियाणा की 10 की 10 सीटों जीतने का दावा किया है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।